अगाथा की अवधारणा, जिसे खोखली पृथ्वी के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि जो अगाथा नामक जो कहानी है उसको हम लोग हेलो अर्थ की थ्योरी से भी हम लोग जान सकते हैं। पौराणिक कथा और लोक कथाओं का एक लोकप्रिय विषय है, यानी कि जो अगाथा का जो टॉपिक है वो काफ़ी प्राचीन समय से चलते हुए आ रहा है। ऐसा माना जाता है कि यह पृथ्वी की सतह के नीचे छुपा एक भूमिगत शहर या सभ्यता है, यानी कि जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अंडरग्राउंड सिटी भी बोल सकते हैं, जो पृथ्वी के नीचे छुपा हुआ है। कभी कभी आप लोग अपने गांव के आसपास देखते होंगे कि कुआं वगैरह खुद रहा है, खुदते खुदते एक बार ऐसा चला आ जाएगा कि नीचे के प्राणी दिखाई पड़ेगा। ऐसा ही ठीक मेरे गांव में भी घटित हुआ था, यानी कि मेरे गांव के बगल में नदी है, नदी के बगल में लाइन है, तो उसी लाइन के पास एक कुआं की खुदाई हो रही थी। कुआं खोदते खोदते क्या हुआ, यानी कि इतना अंदर से हो गया खुदाई कि उसके अंदर जो कारीगर थे ना, उसको क्या किया, एक अंडरग्राउंड उनको शहर दिखाई दिया। अगर इसके विषय में जानकारी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करें, मैं बता दूंगा। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अगाथा पूरी तरह से एक पौराणिक और काल्पनिक अवधारणा है, यानी कि इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, यानी कि पौराणिक कथा कह सकते हैं, जिसे कुछ लोग कल्पना की अवधारणा से भी देखते हैं। इसके अस्तित्व का समर्थन करने के लिए कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, यानी कि अब वैज्ञानिक अगाथा सिटी को क्या किए हैं, कोई भी प्रूफ नहीं कर पाए हैं। लेकिन 19वीं शताब्दी के अंत में एक क्या थे, एक पायलट थे जिनका प्लेन क्या हो गया था, वो खराब हो गया था और वे नीचे एक बाइक चले गए, यानी कि उनका प्लेन क्या हिमालयन रीजन में के आसपास खराब हो गया था। और जैसे ही उनका प्लेन नीचे में आया तो क्या हो गया, वो एक अंडरग्राउंड टनल में चले गए और उसके बाद वो क्या किए, वो दूसरी दुनिया को एक्सप्लोर किए। इसके विषय में आपको थोड़ा आगे चलकर जानकारी मिलेगी। इसके अस्तित्व का समर्थन करने के लिए कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। इसके बावजूद अगाथा की कहानी ने सदियों से लोगों की कल्पना को मोहित किया है, यानी कि ये जो अगाथा की कहानी है ना, ये क्या है, ये सदियों से चली आ रही है बौद्ध धर्म में, यानी कि बौद्ध भिक्षु लोग इसको क्या मानते हैं, इसको ओरिजिनल सिटी मानते हैं। अगर ओरिजिनल सिटी का प्रूफ चाहिए तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी बौद्ध भिक्षु या बौद्ध धर्म को मानने वाले से इसकी जानकारी आप लोग ले सकते हैं। यानी कि अब किंवदंतियों के अनुसार अगर पृथ्वी के केंद्र में रहने वाली एक आत्मनिर्भर उन्नत सभ्यता है, यानी कि जो अगाथा का जो शहर है ना, वो पृथ्वी के केंद्र में स्थित है और इस शहर में क्या रहते हैं, इस शहर में लोग आत्मनिर्भर रहते हैं और उनके पास क्या है, उन्नत टेक्नोलॉजी है, जिनकी मदद से वे अपने आप को छुपाए हुए हैं। जैसे आप लोग ब्लैक पैंथर में भी देख सकते हैं वकांडा, जो अपने आप को क्या किया है, एक शील्ड बनाकर वे लोग अपने आप को छुपाए हैं, यानी कि वे लोग अपनी टेक्नोलॉजी को छुपाए हैं। ठीक वैसे ही काम अगाथा कर रहा है, यानी कि ये अपनी टेक्नोलॉजी से क्या कर रहा है, अपने आप को पूरी तरह से विकसित कर ले रहा है और हमसे ये अभी तक छुपा हुआ है। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ क्या है, अपार ज्ञान और शक्ति वाले प्राणी निवास करते हैं, यानी कि यहाँ के लोग क्या है, बहुत ही साइंटिफिक रूप है, जिनको अक्सर अगार्थन या आंतरिक पृथ्वी निवासी के रूप में जाना जाता है, जिसको ब्लैक पैंथर में हम लोग जानते हैं। ठीक वैसे ही अगार्थन को क्या, ये आंतरिक पृथ्वी के निवासी को जानते हैं। माना जाता है कि इन प्राणियों में क्या है, अलौकिक क्षमताएं हैं और उन्हें पवित्र ज्ञान और प्राचीन प्रौद्योगिकी की गहरी समझ है, यानी कि उनके पास इतना ज्ञान का भंडार है। जैसे कि भारतीय शिल्प कला में देख सकते हैं, भारतीय मूर्ति, यानी कि जितने जो भारत के प्राचीन मंदिर है उनमें क्या किया गया है, नक्काशी किया गया है, यानी कि उस समय उनके पास इतना उन्नत हथियार थे अभी के मुकाबले कि वे एक ही पत्थर को काट के पूरी संरचना बना देते हैं। उनके पास ये टेक्नोलॉजी कहाँ से आया, ये भी अभी एक सोचने वाली विषय है। अगाथा मिथक की उत्पत्ति प्राचीन भारत, यानी कि अगाथा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो एंशिएंट इंडिया से हुई है। तिब्बती बौद्ध धर्म और प्राचीन मेसोपोटामिया जैसी विभिन्न प्राचीन सभ्यताओं से होती है, यानी कि जो अगाथा की उत्पत्ति प्राचीन भारत से हुई है, जिसको तिब्बती बौद्ध धर्म और प्राचीन मिस्र के लोग क्या करते हैं, विभिन्न सभ्यताओं में भी उनकी ये अगाथा के विषय में अपनी क्या है, पूरी तरह से उनको भी जानकारी है कि अगाथा कहाँ पर है। लेकिन क्या किया गया है, जो भी अगाथा के विषय में जानता है वो इसके रहस्य को पूरी दुनिया से छुपा कर रखा है।
कई कहानियों में अगाथा को क्या अगाथा को प्रबुद्ध प्राणियों का अभयारण्य के रूप में दर्शाया गया है। यानी कि यहाँ पर ऐसी प्राणी रहते हैं, निवास करते हैं, क्या है, जो प्रबुद्ध है, यानी कि जो हमसे ज्यादा ज्ञान रखते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे बड़ी आपदाओं या सामाजिक उथल पुथल के समय भूमिगत हो गए थे। यानी कि जब पृथ्वी में कुछ चेंजिंग होने लगा, जो क्या थे, जो अपने आप को बेहतर हम लोगों से समझते थे, वो अपना क्या किए, एक अंडरग्राउंड हो गए और रहने लगे। यानी कि इस पृथ्वी पर, यानी कि हमारे मनुष्य जैसे रहने वाले 8 से 9 स्पीसीज थी, लेकिन हम ही लोग इकलौता बच गए। लेकिन वो 7 स्पीसीज का क्या हुआ, या तो वे खत्म हो गए या कहीं वे लोग लुप्त हो गए। यानी कि आप लोग यति को देखते होंगे कि कभी कभी हिमालय में आ जाता है, तो कभी कभी दूसरे जगहों पर, सुनसान जगहों पर आप लोग क्या देखते हैं, बिगफुट के विषय में देखते हैं, जो बड़ा आदमी रहता है। बिगफुट और यति के विषय में कई सारे फिल्में भी बन चुके हैं, अगाथा के विषय में भी फिल्म बन गया है। अब चलते हैं कुछ और इसके विषय में जानकारी चाहते हैं। यानी कि ऐसा कहा जाता है कि ये प्रवेश द्वार द्वारा, यानी कि जो अगाथा शहर है, क्या है, अंडरग्राउंड शहर है, और इसको क्या किया गया है, ये अपने आप को पृथ्वी से सुरंगों के माध्यम से ये अगार्थन हमसे जुड़े हुए हैं, और कई लोग इनसे बात भी करते हैं। पृथ्वी की सतह पर कुछ पवित्र स्थान या महत्वपूर्ण स्थलों के आसपास क्या है, यानी कि पृथ्वी के आसपास जो भी एकदम होली चीज है, यानी कि जो जो चीज पवित्र चीज है, उन्हीं के आसपास क्या है, अगाथा सिटी में जाने के लिए सुरंग बने हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये प्रवेश द्वार विशाल भूमिगत सुरंगों की ओर ले जाते हैं। यानी कि कई सारे मंदिर के जो गर्भगृह होते हैं, चाहे कुछ ऐसा सीक्रेट स्थान होता है जिनमें एक छोटा सा कोठरी नुमा रहता है, और उसके अंदर प्रवेश करना क्या रहता है, वर्जित रहता है। उन्हीं से होकर शायद मेरे ख्याल से हम लोग अगार्थन सिटी में जा सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये प्रवेश द्वार विशाल भूमिगत सुरंगों की ओर हमें लेकर जाते हैं, जो अंततः छुपे हुए शहर अगाथा तक हमको ये लेकर जाते हैं। कई बुद्धिजीवी, रहस्यवादियों और खोजकर्ताओं ने वर्षों से अगाथा के बारे में अनुमान लगाया है। यानी कि अगाथा के पीछे ढेर सारे हमारे इंटेलिजेंट लोग, बहुत सारे एक्सप्लोरर, कई सारे रहस्यविद कई वर्षों से क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, और अगाथा सिटी के विषय में ये लोग अनुमान लगा रहे हैं। खोखले पृथ्वी सिद्धांत के सबसे प्रसिद्ध समर्थकों में से एक 19वीं सदी के अमेरिकन लेखक जूल्स वर्न थे। यानी कि जूल्स वर्न की आप लोग कहानियां सुनते होंगे कि सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी कि कई सारे राइज ऑफ द अर्थ, ये सारे कई आप लोग सुने होंगे इनके कहानी। अपने उपन्यास जर्नी टू द सेंटर ऑफ अर्थ में उन्होंने क्या किया है, अजीब प्राणी और जादुई चमत्कारों से भरी एक काल्पनिक भूमिगत दुनिया का चित्रण किया है, जिसको आप लोग जर्नी टू सेंटर ऑफ द अर्थ में आप लोग देख सकते हैं। गौरतलब है कि 20वीं सदी के शुरुआत में कुछ खोजकर्ता थे जिन्होंने अगाथा के प्रवेश द्वार की खोज करने का दावा किया था। यानी कि अगाथा के जो टनल वाला जो सिद्धांत है ना, 20वीं सदी में कुछ खोजकर्ता वहां उस सिटी में पहुंचे थे, और पहुंचकर उन्होंने उनका भ्रमण किया था, इसीलिए वे लोग दावा किए थे ऐसे शहर को खोजने के लिए। ऐसा ही एक व्यक्ति कौन थे, एडमिरल रिचर्ड ई बर्ट थे। यानी कि एडमिरल रिचर्ड ई बर्ट जो एक अमेरिकी नौसैनिक अधिकारी थे, जिसने कथित तौर पर 1947 में एक आर्कटिक अभियान के दौरान खोखले पृथ्वी में क्या उड़ान भरे थे। यानी कि जो ये एडमिरल थे वो क्या किए थे, वे उड़ान भर रहे थे, अचानक इनको क्या लगा कि ये फ्यूल प्रॉब्लम, यानी कि कुछ टेक्निकल इनको इश्यू हुआ, तो ये एडमिरल लैंड किए। लैंड करते हुए क्या किए, वो एक टनल में, खोखले टनल में प्रवेश कर गए, और वे दूसरे शहर में पहुंच गए। और वे क्या किए, जब दूसरे शहर में पहुंचे तो ये शहर कुछ अजीब ढंग का लग रहा था, तो वे उस शहर में फ्लाई किए। उसके बाद वो जिस रास्ते से शहर में प्रवेश किए थे, ठीक वो उसी रास्ते से वे बाहर भी चले आए।
हालांकि इन दावों में क्या है, विश्वसनीय सबूत की कमी है, यानी कि उस समय कैमरा वगैरह कुछ था नहीं जिस कारण से वे इनको रिकॉर्ड नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने अपनी एक डायरी में लिखा। उनके मरने के बाद उनकी ये डायरी लीक कर गई और इनके विषय में हमें सबूत मिल पाया है। आमतौर पर क्या किया गया, इन्हें धोखा या अतिशयोक्ति माना जाता है, यानी कि इसको हम लोग आंखों का धोखा भी मानते हैं, यानी कि जो चीज़ हम नहीं देख पाते हैं, जिनका सबूत नहीं है, अगर किसी को वो चीज़ दिख जाता है तो उनको हम लोग आंखों का धोखा ही समझते हैं। अब चलते हैं अगार्थन के निष्कर्ष पर। अगार्था क्या है, एक मनोरम पौराणिक अवधारणा है, यानी कि जो अगार्था जो शहर है ना, वो मन को लुभाने वाला प्राचीन अवधारणा है, जो पृथ्वी के केंद्र के भीतर एक भूमिगत शहर या सभ्यता का वर्णन करता है, यानी कि ये अंडरग्राउंड बहुत ही विशाल शहर का वर्णन करता है, जिसके क्या है, जिसके जो बिल्डिंग वगैरह क्रिस्टल के बने हुए हैं। हालांकि इसने कई कहानियां, किताबों और फिल्मों को क्या किया है, अगार्था प्रेरित किया है, लेकिन इसके अस्तित्व की प्रामाणिकता के लिए कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। मैंने पहले भी बता चुका हूँ, वैज्ञानिक क्या खोजते हैं, सबूत खोजते हैं, तो उस समय कैमरा वगैरह का तो कुछ था ही नहीं, जिस कारण से कोई ठोस सबूत उनको नहीं मिल पाया। अगार्था पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं के दायरे में क्या है, मजबूती से कायम है, यानी कि ये जो अगार्था जो नामक सिटी है ना, वो क्या है, वो अभी भी कायम है, जो छुपी हुई है। उन्नत सभ्यताओं की कहानियों में रुचि रखने वाले कल्पनाओं पर कब्जा कर रहा है, यानी कि जैसे हैरी पॉटर में क्या है, एक काल्पनिक कहानी है, काल्पनिक हॉगवर्ड स्कूल है, ठीक उसी प्रकार अगार्था में भी जो लोग विश्वास करते हैं वे उनको मानते हैं। तो ये रहा अगार्था के विषय में मेरा छोटा सा एक्सप्लेनेशन। अगर कुछ मेरे से गड़बड़ हुआ है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। तो मिलते हैं एक और नए मज़ेदार वीडियो के साथ। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।